जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि जो भारत में जो रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजना शुरू की गई थी। हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है जो निर्धनता है दोस्तों। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर था वो था जो संसाधन के रूप में लोग। फर्स्ट चैप्टर क्या था? संसाधन के रूप में लोग। और जो हम लोग का जो सेकंड चैप्टर था वो क्या था? निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता एक चुनौती, उसमें हमने देखा था कि हम लोग किस तरह से हम लोग की भारत में जो निर्धनता हुई है, और हम लोगों ने उस समय देखा था कि जो हम लोग के निर्धनता है उसको हम लोग किस किस तरह से हम लोग उस निर्धनता को दूर कर सके। और हालांकि अभी हम लोग पूरा कामयाब नहीं हुए हैं, निर्धनता को पूरा एकदम खत्म नहीं कर पाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत खत्म हुआ है। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ योजनाएं बनाई गई थी, जो निर्धनता से रिलेटेड कुछ योजनाएं बनाई गई थी, और उसी सारी योजना को आज हम लोग आपके बीच लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो योजना है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। पहला योजना क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मनरेगा के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मनरेगा के नाम से जानते हैं। मनरेगा के नाम से जानते हैं। ये एक योजना है दोस्तों। इस योजना के तहत किया गया, और यह योजना कब लागू किया गया था? 2005 में लागू हुआ था। क्या कहा था? क्या योजना? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ये कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, और यह जो योजना है दोस्तों, इस योजना को हम लोग क्या क्या मनरेगा के नाम से जानते हैं। और इस योजना का जो टारगेट है, मतलब इस योजना का लक्ष्य है कि आखिर हम लोग ये इस योजना हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? कुछ तो हम लोग के लिए जरूरी फायदेमंद होगा ना, इसलिए तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो उसका जो टारगेट था वो क्या था? तो सबसे पहले देख सकते हैं हम लोग, प्रत्येक जिले में क्या था? प्रत्येक जिले यानी टोटल भारत में टोटल कितना? 200 जिले को लिया गया था। कि कहा गया था कि जो भारत है, भारत में टोटल 200 जिले को हम लोगों को क्या करना है? ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार है दोस्तों, 200 जिलों के जो परिवार हैं उसको हमें रोजगार देना है। और वो भी कितना दिन की रोजगार? वो भी 100 दिन की रोजगार देना है। कितना दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार हमको देना है। इस योजना के तहत क्या कहा गया कि जो हमारे भारत में टोटल 200 जिले को हम लोग समझेंगे, और 200 जिले को कहा कि 200 जिले में जितना भी व्यक्ति निवास कर रहा है उस व्यक्ति को हम लोग क्या करेंगे? 100 दिन की गारंटी के रूप में रोजगार देंगे कि तुमको क्या करना है? 100 दिन के रूप में रोजगार करना है। ठीक है, अगर कहता है अगर इस 100 दिन अगर आपको रोजगार नहीं मिला, तो अगर आपको 15 दिन, कितना दिन? 15 दिन रखा गया मिनिमम कितना दिन रखा गया? 15 दिन। अगर आपको 15 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता। यानी आप घर बैठे बैठे आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा अगर आप 15 दिन तक अगर आप बेरोजगार रहते हो तो यह कौन सी योजना थी? यह योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005। कब लॉन्च हुई थी? 2005 को इसका शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 2005 को यह शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं। दूसरा जो योजना है वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। क्या है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। दूसरा योजना क्या कहता है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। और यह योजना कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 2004 में। जस्ट इसके एक साल पहले ही ये योजना शुरू हो चुकी थी। इस योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। मतलब आप काम करोगे किसी भी सरकारी क्षेत्र में तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। कि आप भरण पोषण के लिए, आपके दैनिक जीवन को दाल राट सब्जी जो भी हो आपको खाने के लिए मिलेगा अगर आप उस पर काम करते हो तो उस समय क्या होता था? पैसा नहीं दिया जाता था। इस योजना के तहत किसी गरीब व्यक्ति को, अगर कोई गरीब व्यक्ति काम करता था तो उसके बदले में उसको क्या दिया जाता था? कोई खाने का सामग्री, जैसे हो गया दाल हो गया, चावल हो गया, फिर सब्जी हो गया, जो कच्चा सब्जी हो गया, वो सारे चीज़ दिए जाते थे। और यह जो योजना है दोस्तों 2004 वाला जो योजना है, यह पिछड़े वर्ग के कुल 150 जिलों पर लागू किया गया था। टोटल कितना जिला? 150 जिला। भारत के टोटल 150 जिले में लागू हुआ था। ठीक है, तो अगर ये जो हम बात करें, ये जो 200 जिला, अगर इसको हमने एक पॉइंट छूट गया था तो ये 200 जिला बढ़ करके कितना जिला हो गया था? टोटल 600 जिला में बढ़ गया था। धीरे धीरे 200 जिले में तो लागू हुआ, उसके बाद क्या किया गया? इसको 600 जिलों में इसको भी, और 600 जिले में भी लागू किया गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें कितना जिला? 150 जिले पर लागू हुआ था। और कहा गया था जो इसमें जो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, यानी 150 जो जिले हैं उस जिले के जो लोगों को क्या दिया जाता था? रोजगार तो दिया जाएगा, लेकिन क्या कहा जाता था कि आप इस क्षेत्र में काम करो तो उसके बदले में हम आपको क्या देंगे? कुछ
अनाज देंगे खाने के लिए, जैसे हो गया दाल हो गया, चावल हो गया, फिर कच्ची सब्जी, जो आपके दैनिक जीवन को जीने के लिए हम लोग जो तीसरा हम लोग का योजना है, उस योजना का नाम है प्रधान तीसरी योजना। तीसरा योजना क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और यह योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1993 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1993 यानी 1993 को, 1993 को शुरुआत होती है। और इस योजना का जो मेन टारगेट था, मतलब इस योजना का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य क्या क्या था? बेरोजगार युवाओं के रोजगारों का प्रदान करना। मतलब जो बेरोजगार युवा है, मतलब जो बेरोजगार जो नौजवान लड़के हैं और उन लोग कहीं काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें अगर काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या लाया गया था? पर जो हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत उनको क्या दिया जाए? रोजगार दिया जाए। किन्हें? जो लड़के क्या थे, अपने काम करने में सक्षम हो गए थे और उन्हें काम नहीं मिल रहा था, उन लोगों को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना लाई गई? वो थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कब लाई थी? 1993 को लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1993 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर की जो योजना थी, वो थी ग्रामीण रोजगार सृजन। क्या योजना थी? ग्रामीण रोजगार सृजन। और ये कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 1995 को लाई गई थी, 1995 को लाई गई थी। कब स्टार्ट हुआ था ये? 1995। कब हुआ था? 1995 को शुरुआत हुआ था दोस्तों। और इसका जो मेन टारगेट था, मतलब इसका जो मेन लक्ष्य था, वो क्या क्या लक्ष्य था? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र हो यानी ग्रामीण क्षेत्र हो, या फिर कोई छोटे छोटे बड़े शहर, जैसे मान के चलिए छोटे शहर कहने का मतलब एक टाउन जैसे, जो जिस जगह के जो लोग हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं हो पा रहे थे, उस जगह के लोग को रोजगार नहीं मिल पा रही थी, तो उसी को देखते हुए क्या कहा गया? एक रोजगार लाया गया जो है ग्रामीण रोजगार सृजन। यानी हमें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का उत्पन्न करना है। सृजन करने का अर्थ क्या होता है? रोजगार को बढ़ावा देना है, रोजगार को सृजित करना है, बनाना है। तो वो रोजगार लाया गया था, जिसके तहत क्या था? ग्रामीण क्षेत्र, साथ ही साथ जो छोटे छोटे मध्यम वर्ग के जो शहरी क्षेत्र है, उसमें भी जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की योजना लाई गई थी। और वह योजना कब थी? 1995 को हुई थी। और ये क्या था? ग्रामीण क्षेत्र या छोटे क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करना था। क्या था? ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे छोटा बड़ा भी, छोटा शहर के लोग जो रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सारे लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार। क्या है? स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार 1999। कब शुरू हुआ था? 1999। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार कब शुरू हुआ था? 1999 को शुरू होता है। इस योजना के तहत क्या कहा गया कि ग्रामीण लोगों को क्या कहा गया? कम ब्याज पर ऋण देने को शुरुआत किया गया। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं दोस्तों, और जिसके पास कम पैसा हो लेकिन उसके पास भूमि तो अच्छा खासा है, तो वो लोगों को क्या दिया गया? कुछ ऋण दिया गया, मतलब ब्याज, कम ब्याज पर सरकार बैंकों से उसको पैसा दे रही थी कि तुम पैसा लो और फसल उगाओ, और जितना भी फसल हो सके बेचकर तुम अपना गुजारा करो। इसलिए क्या कर रहा था जो हम लोग का इस योजना के तहत क्या गया? स्वर्ण जयंती योजना के तहत क्या कहा गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं उसको क्या मिले? कम ब्याज पर ऋण मिले। ऋण मतलब जो उसको लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन के भाषा, देहात के भाषा में हम लोग क्या लोन मिले, ताकि वो उसे पैसा मिले और जो उस पैसा से वो क्या करे? अपना व्यापार बना सकते हैं। जैसे फसल उगाना है तो फसल उगाए, या फिर कोई भी छोटा मोटा काम कर सके उस पैसा से। ठीक है, तो यही कहा गया जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार है, इसमें इसके तहत क्या कहा गया? जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्हों क्या मिले? कम ब्याज पर ऋण दे सके सरकार द्वारा। ठीक है, ऋण प्रदान कर सके इस योजना के तहत। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं 6ठा नंबर जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये कब है? 2000 को शुरू होता है दोस्तों। कब होता है? 2000 को शुरू होता है। और 2000 को शुरू होने के बाद जो इसका जो मेन टारगेट है, इसका मेन टारगेट, मेन लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य को पढ़ लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली गांव के हर एक व्यक्ति के गांव घरों तक पहुंचाना। जो इसका जो है हम लोग का ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू होता है? 2000 को शुरू किया गया, जिसके तहत क्या कहा गया कि जो गांव के जितना भी व्यक्ति हैं, गांव के जितना भी घर है, मतलब गांव में जितना घर है, उस घर में हमको प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक मतलब पहले ही हमको पहला दर्जा क्या देना है? स्वास्थ्य को देना है। और दूसरा क्या देना है? हमको शिक्षा को देना है। ऐसे भी तो गांव के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही एकदम स्वस्थ होते हैं, उन्हें ज़्यादा बीमारी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन लोग सुबह 4 बजे उठ करके पूरा खेत तक चले जाते हैं, खेत में काम करते हैं। उन लोग का दिन की शुरुआत होती है काम से। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका शुरुआत होता है, दिन का शुरुआत होता है किससे? काम से, और ख़त्म होता है फिर काम से। तो उन लोग फिर कैसे बीमारी? जितना आप शारीरिक काम करोगे आपके पास बहुत ही कम चांस है कि आप बीमार होगे। ठीक है, तो प्राथमिक
जो हम लोग का इस योजना के तहत क्या कहा गया कि जो गांव के जो क्षेत्रक है, गांव के क्षेत्रक में जितना भी घर है उसके जो लोगों को क्या कहा, प्राथमिक शिक्षा, मतलब आप क्या कीजिएगा कि पहले तो प्राथमिकता दीजिएगा शिक्षा, मतलब हमारे घर में जितना भी लड़का लड़की होगा उसको पढ़ाना पहला दायित्व है आपका जो गार्जियन है, ठीक है। और दूसरा है स्वस्थ। स्वस्थ मतलब आपको पढ़ाना तो है, साथ ही साथ अपना ख्याल भी तो रखना है ना। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप पैसा कमा के क्या कीजिएगा, वो भी है ना। तो आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है, वो कहा गया, ठीक है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, मतलब घरों के, ग्रामीण क्षेत्र के जितना भी घर था दोस्तों उस घर में बिजली सुविधा पहुंचाई गई, ठीक है। तो ये सारे जो लक्ष्य थे इसको हम लोगों को किस में रखा गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ये सारे को पूरा किया गया। और यह कब शुरू होता है दोस्तों, 2000 में। तो हम लोग के जो गांव के इलाके में हैं, हम लोग खुद एक गांव से हैं, तो हम लोग के जो क्षेत्र में लगभग 2011 में क्या आया था, बिजली घर में पहुंचा था 2011 के आसपास। और यह योजना कब शुरू होता है, 2000 में शुरू होकर के इतना लेट पहुंचता है। हालांकि ये जो बिजली है, बिजली बहुत ही हेल्पफुल करता है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पढ़ने के लिए एनी टाइम बिजली, आजकल अभी का जो दैनिक जीवन है वो बिजली के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ थे दोस्तों, ये थे हमारे जो रोजगार से रिलेटेड कुछ योजना जो हमारी क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 पे हैं। तो हम आपको बोले थे कि हम इसको एक अलग वीडियो बना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारे जो रोजगार से संबंधित योजना है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।